हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 17 एरिया का आप लोग को क्वेश्चन 46 से 63 यानी अंतिम का प्रश्न बताएंगे और ये पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 तक मैं आप लोग को ये एरिया ख़त्म कर दिए हैं, तो आप लोग इसको जाके अच्छे से देख लीजिए। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काम आएगा और ये शॉर्ट ट्रिक में भी बनाने में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो देखिए, कमी के लिए एक ए बी फार्मूला होता है, समझे। एक ए बी फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बढ़ाने कहेगा तो प्लस यूज करेंगे और घटाने कहेगा तो माइनस यूज करेंगे। तो वर्ग है, वर्ग में चूंकि एक ही भुजा होता है तो हम उसको लंबाई भी और चौड़ाई भी मान लेंगे सेम है। तो जैसे 25 कमी कर रहा है तो तो लिखेंगे -25 और फिर -25, और ये दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे फिर प्लस, और ये 25 गुना 25 बटा 100। तो 25 जोड़ेंगे तो -50 और प्लस ये हो जाएगा 625, अब बटा में 100 तो यहाँ दशमलव दे देंगे। तो देखिए 50 में से 6.25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 43.75, माइनस का 43.75 होता है, यानी कि इतना कम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। कहा किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई की 3 गुनी है, क्षेत्रफल 14.52 हेक्टेयर है, तो मैदान की परिमिति क्या होगी। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है तो लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना चौड़ाई मान लेंगे x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 3 गुना कहा तो 3x। उसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यानी लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। फिर परिमिति कहा तो क्या करेंगे, परिमिति, अच्छा इसी में से परिमिति अगर निकालना रहेगा शॉर्ट में बनाएंगे तो परिमिति होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुना 4x यानी कि 8x। तो अगर x का मान निकल जाएगा तो 8 से गुना कर देंगे, परिमिति डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो लंबाई चौड़ाई निकाल के इस तरह हल करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल दिया है 14.52 हेक्टेयर। तो देखिए 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 14.52 हेक्टेयर में 10,000 से इसको गुना कर देंगे तब ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 100, 2 शून्य कट जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो ये होगा 3 चौक 12, 3 अठे 24 और फिर 3 चौक 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 84। तो 84 क्या होता है, 22 गुना 22, तो ये होगा 22 गुना 22। 100 वाला हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। तो देखिए क्यों ऐसा किए, जोड़ा लगा दिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो एक्स और क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 22 गुना 22 गुना 10 गुना 10। तो एक निकल जाएगा 22 और एक 10, बराबर हो गया 220। 220 एक्स का मान निकल गया। तो अगर पूछता चौड़ाई कितना है तो हो जाता 220, समझ गए, चौड़ाई कितना होता है 220, और लंबाई पूछता तो 660। चूँकि परिमाप पूछा है तो परिमाप है 8x, तो इसको 8 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 8 गुना 220, 8 0 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1760 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और परिमाप का फार्मूला से भी निकाल सकते, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह भी निकालेंगे तो बात वही आएगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि उस मैदान के क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है। सिंपल प्रश्न था, मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो देखिए इसको अगर बनाएंगे तो द्विघात से बनाना पड़ेगा, और चूंकि ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन का यूज कर लेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल का है 480, तो 480 जो है देखते हैं, चौड़ाई अगर मानेंगे 16, देखिए चौड़ाई अगर मानेंगे 16, ऑप्शन किससे यूज कर रहे हैं, ठीक ना, ऑप्शन 1 का यूज करें पहले ए। चौड़ाई अगर मानेंगे 16 तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 4 जोड़ेंगे इसमें तो 20, तो 16 दूनी 32, क्षेत्रफल आ रहा है 480, ये नहीं होगा क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 320,
यहाँ कहा 480 होना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यूज करते हैं। अगर 18 मानेंगे चौड़ाई तो लंबाई हो जाएगा 22। अब इसको जब गुना करेंगे 0 नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, अगर 20 मानेंगे चौड़ाई तो इसका लंबाई हो जाएगा 24 और इसको जब गुना करेंगे 24 दूनी 48, 480 पूर रहा है। तो इसका यूज कर लेंगे ऑप्शन से तो बेहतर होगा। तो देखिए कुछ गुना भी नहीं करना पड़ेगा और नहीं अगर यूज करिएगा तो ऑप्शन से तो चौड़ाई मानिएगा x और लंबाई हो जाएगा x प्लस 4। तो इसका क्षेत्रफल दिया है तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 480। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर आएगा तो माइनस 480 बराबर 0। अब इसका ये करेंगे गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 480 का फिर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 गुना 24, 24 दूनी 48 और इसको 4 भी पूरना चाहिए, देखिए पूर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे, इसमें 20 कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 24, इसमें माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 24 बराबर 0। तो एक बार होगा x माइनस 20 और ये हो जाएगा x प्लस 24। द्विघात पढ़े होंगे, नहीं तो ऑप्शन का यूज़ कीजिए। इसमें ऑप्शन यूज़ कीजिए, देखिए इतना हल करना पड़ेगा, इसलिए हम हल करके आपको सिखा रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा। और ऑप्शन जब दिया हुआ है तो ऑप्शन का यूज़ करिए। वैसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन का यूज करना सीखिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो 91, 22, 92, 54, 50 पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, ये हो गया 20। इधर से निकलेगा x प्लस 24 बराबर 0, x बराबर माइनस 24। तो देखिए लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में आएगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। तो चौड़ाई निकल गया 20, समझ गए। तो यही राइट आंसर होगा, इस तरह देख लेंगे। चलिए आगे देखिए। एक बरामदा 15 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा है। इसे 6 डेसीमीटर लंबे तथा 5 डेसीमीटर चौड़े पत्थर से पक्का कराना है तो पत्थरों की संख्या क्या आएगा। सिंपल पहले समझिए, कभी भी इस तरह का संख्या पूछे तो एक में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मीटर में तो इधर ही मीटर बनाइए और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, डेसीमीटर डेसीमीटर। चूँकि 10 डेसीमीटर रहता है तो 1 मीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, तो यानी कि 10 से गुना कर देंगे मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद 1 बन जाएगा तो निकाल लेंगे। जैसे ये बरामदा है, समझिए ध्यान से, ये बरामदा है और ये 15 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। अब एक छोटा सा पत्थर है जो 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा है, तो इसको फिट करना है तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल में इस क्षेत्र का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो अब चूँकि क्षेत्रफल दोनों तो बराबर न है इसका मात्रा, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम डेसीमीटर में बना देंगे। तो 10 से गुना कर देंगे लंबाई को और चौड़ाई को भी 10 से गुना कर देंगे। अब सब ये भी डेसीमीटर बन गया और ये भी डेसीमीटर में है, तो बड़ा में से छोटा से भाग देंगे, पत्थर की संख्या निकल जाएगा। तो पत्थर की संख्या बराबर बरामदा का क्षेत्रफल तो 150 गुना 40 अब बटा 1 पत्थर का क्षेत्रफल, तो 6 गुना 5 तो काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और ये 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये 20 और 3 से काटेगा 3 दह 30, तो बराबर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 25 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक लॉन में 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर वाली कितनी ईंट होगी। तो अब देखिए सिंपल हो गया, ईंट की संख्या बराबर क्या फार्मूला लिख देंगे, ईंट की संख्या बराबर पहले लिखेंगे लॉन का क्षेत्रफल और बटा एक छोटा सा जो ईंट है उसका क्षेत्रफल, तो ये पूरा ईंट की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ ये मीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर बना देंगे। तो ये हो जाएगा 25 गुना 100, ये हो गया लंबाई और चौड़ाई के लिखेंगे 16 गुना 100, ये भी हो गया चौड़ाई। अब ये सेंटीमीटर में हो गया और एक ईंट से भाग दे देंगे 20 गुना 10, तो ये हो जाएगा 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे, फिर ये भी जीरो काट देंगे और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, तो गुना कर दीजिए, 2 शून्य आएगा ही और उसके बाद 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 और 4 20,
तो इकाई दाइन सैकड़ा 1000 10,000 20,000 ईंट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक आंगन 22 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। इसमें 25 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर चौड़ी ईंट बिछाने है तो आवश्यक ईंट की संख्या का, फिर ईंट की संख्या का है तो यहाँ मीटर में है और यहाँ ईंट क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर बनाएंगे। तो ईंट की संख्या बराबर हो जाएगा 22, इसको मीटर सेंटीमीटर बनाएंगे तो गुना 100 कर देंगे, या अलग से भी गुना करिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दीजिएगा 22 गुना 100 तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। और फिर इधर गुना लिखेंगे 14 गुना 100 ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। और बटा में लिख देंगे 25 गुना 16 ये तो सेंटीमीटर है ही। तो चलिए काट दिए, सिंपल सा है। 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 चौका 16। अब ये 2 से काट देंगे इसको तो 2 से काटेंगे 7 आएगा और 2 से इसको फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो इसका मतलब हुआ ये 11 सत्ते 77 और 00। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। एकदम सिंपल है। एक ही चीज़ समझिए, इस तरह का प्रश्न में जब संख्या पूछे तो बड़ा में से छोटा को भाग दे दीजिए, सिंपल सा है, समझ निकल जाएगा। किसी वर्ग की एक भुजा को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए 10 बढ़ा रहे तो ये 10 प्लस 10 और फिर लिखेंगे प्लस 10 गुना 10 बटा 100। ये भी फार्मूला बताए थे। तो यहाँ से ये कट जाएगा सब सुनना, तो यहाँ जाएगा 20 और प्लस 1 बराबर 21% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा। अब सिंपल समझिए, आधा कर रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा। देखिए अब पहले हमको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। कोई वर्ग है, ये भुजा है मान लीजिए 2, ठीक है, भुजा है 2 तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 4। अब इसका भुजा को आधा करेंगे तो भुजा आधा कर देंगे तो अब 1 हो जाएगा, होगा ना, और 1 तो कितना कम रहा। देखिए अगर 1 करेंगे ना इस तरह, 1 यहाँ से यहाँ तक आएगा और 1 यहाँ से आएगा इसका, तो देखिए कितना भाग कम गया। ये 4 भाग में से 1 ही भाग ना अब रहा तो कितना परसेंट कम गया, तो 75% कमी हो गया। आधा रहता तो 50% कम था, पूरा है तो 75% कम गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अन्य तो सिंपल समझाते हैं आपको और अच्छा से। अगर मान लीजिए देखिए वर्ग का अगर मान लेते हैं भुजा 10 है, समझिए वर्ग का भुजा अगर, अब आपको और अच्छा समझ आएगा, वर्ग का भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर 100। अब इसको आधा कीजिए, आधा कीजिए तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भुजा 5 हो जाएगा और 5 का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो पहले 100 था अब 25 हो गया तो कितना परसेंट घटा, परसेंट चूँकि 100 में होता है, 100 से 25 आ गया यानी 75% घटा। बात समझ में आया ना। तो इस तरह इसको समझ सकते हैं। और फिर भी डाउट हो तो आपको नंबर दे ही दिए हैं, तो उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पे आप लोग को हम फिर बता देंगे। ओके। कहा किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा क्या होगा। देखिए पहले तो समकोण त्रिभुज कहा, तो समकोण त्रिभुज में बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, इतना याद रखिएगा। तो कर्ण 25 दिया हुआ है। अब एक भुजा किसी को मान लीजिए, चलिए इसको 7 मान लेते हैं, तो इसका मान लेते हैं ये लंब है, समझे। तो लंब पूछा या इसको लंब मानिए, इसको आधार, क्योंकि यहाँ लंब आधार बोला नहीं है, सीधा ये कोई भी भुजा पूछा है। तो इसमें से कर्ण लंब का फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ से लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। रूट अंडर कर्ण का हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का होता है 625 और माइनस 49, ये होगा 576, 576 निकल जाता है 24 का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इजी प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 3 और 4 मीटर है तो उसकी लंबी भुजा क्या होगा। अच्छा देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये आधार दिया है और ये ऊंचाई दिया है, और चूँकि समकोण है तो यानी कि ये लंब है, तो आधार है 3 और लंब है 4। तो कर्ण पूछा था, तो कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 ये हो जाएगा 25, 25 का 5 निकले। अब इतना हल एग्जाम में नहीं करिएगा, ये आपको सिखाने के लिए सब लिख रहे हैं ना। एग्जाम में यहीं तो हल मिल जाता था, एग्जाम में यहीं से हल मिलता कि पता है कि ये 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 का रूट करेंगे 5 हो जाएगा।
समझ गए। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे न्यू होते हैं जिनको बेसिक थोड़ा सा सीखना पड़ता है, इसलिए इतना बता रहे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। ओके, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब पूछा है, तो देखिए लंब पूछा है, तो अब देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 25 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा ये 4 4 144 हुआ, 144 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इस तरह आंसर बनाइएगा, एग्जाम में इस तरह बनाइएगा। और यहाँ समझिए, तो लंब पूछा है तो P बराबर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो बस वही बात आया ना। इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपका कलम चलने से पहले आपका दिमाग कहे कि ये सब होगा, तो क्या होगा, गलती भी जहाँ होने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग को पता रहेगा ना, प्रैक्टिस किया रहेगा तो वो खुद बता देगा कि गलती हो रहा है, इसको सही करो, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई को आधा कर दिया, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, तो कोई त्रिभुज है उसका आधार मान लेते हैं, पहले ध्यान से, अभी हमको समझाते हैं, आधार मानते हैं 2, ठीक है, और ऊंचाई मान लेते हैं 4, एक नहीं मानेंगे, अलग अलग मानेंगे। तो अब ये है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो गया 4। अब इसका आधा करेंगे तो अब आधार हो जाएगा 1 और ऊंचाई हो जाएगा 2, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब हुआ दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब कोई भी मान रख के चेक कर लीजिए, उसको इतना ही आएगा। अब यहाँ पर आप 10 रख दिए, यहाँ 20 रख दिए, उसको आधा करके देखिए, कोई भी मान तो यही आएगा, उसका अनुपात 4:1 ही आएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर बढ़ जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ाई जाए और खेत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। फिर देखिए, इसको अगर द्विघात से बनाना पड़ेगा, एक्स उस मानिएगा, बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन दिया हुआ है तो यूज कर लीजिए ऑप्शन से। सबसे पहला काम है कि खेत का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर, तो 48 किस में आ रहा है, पहले ये चेक करते हैं। तो 8 छक 48 ये इसमें मिल जाएगा, 6 चौक 24 ये नहीं होगा, 10 88 ये भी नहीं होगा, 4 दूनी 8 ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो मिल गया, इसमें तो हल भी नहीं करना पड़ा। अगर 2 मिलता तब तो फिर इसमें चेक करते, फिर रख के चेक करते, लेकिन अभी इसमें एक ही मिल गया, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो क्षेत्रफल 48 मिल गया। अब इसका क्या होगा, 12 वर्ग मीटर बढ़ जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा देंगे। तो देखिए लंबाई 2 मीटर बढ़ाएंगे, अब समझिए यहाँ पे ऑप्शन से यूज़ किए, तो लंबाई 8 और चौड़ाई माने 6, ठीक है, तो इसका 48 निकल गया। अब का अगर लंबाई को 2 बढ़ाएंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चौड़ाई में कुछ नहीं करने वाला, तो चौड़ाई 6 ही रहेगा, तो अब कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो देखिए 12 बढ़ा ना, तो इस तरह बनाया जाता है एग्जाम में। आप लोग समझिए इसको पूरा एकदम। ऑप्शन वाला सवाल जब रहे, ऑब्जेक्टिव को देखिए, ऑब्जेक्टिव तरह से सीखिए, सब्जेक्टिव जब कोई मेंस का एग्जाम दीजिए तब वहाँ पर सब्जेक्टिव तरह के सीखिए, दोनों सीखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव चूँकि अभी तक ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ऑब्जेक्टिव को इस तरह बनाइएगा ना, तो फिर आप अच्छा अंक लाइएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो एक आयताकार खेत की लंबाई 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 3 मीटर घटाने से क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर घट जाता है यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3-3 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 75 मीटर बढ़ जाता है। खेत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए अब इसमें भी ऑप्शन से यूज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यूज करेंगे 6 पंचे 30, तो देखिए अगर लंबाई माने 6 और चौड़ाई माने 5 तो ये हो गया था 30। अब ऑप्शन नंबर 1 से मिलाएंगे, अगर लंबाई को क्या बोला है 3 मीटर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और चौड़ाई 3 मीटर घटाएंगे तो ये जाएगा 2, तब ये जो है 15 मीटर घट जाता है, तो 9 दूनी 18 नहीं 12 घटा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह देखेंगे 16 × 144 ये होता है, 16 × 144 होता है ना, ये 16 ऑप्शन 2 यूज कर रहे हैं अब, गुना 9 तो 144। इसमें से 3 मीटर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 19 और इसमें 3 मीटर घटाएंगे 6, 19 छक 114 होता है। तो यहाँ कितना का अंतर हो गया, ये आपका 30 का अंतर हो गया। हमको चाहिए 15 का अंतर, पहला के हिसाब से मिलाएंगे तो ये भी नहीं होगा। आइए सी में देखते हैं, ये हो जाएगा 16, सी ऑप्शन मिला रहे हैं, 16 गुना 10 ये हो गया 160। अब 3 मीटर इसमें बढ़ा देंगे लंबाई में तो ये हो जाएगा 19 और ये 3 मीटर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, 19 × 133 होता है, तो ये भी
15 का अंतर नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब आते हैं डी ऑप्शन में, 12 मीटर लंबा है और चौड़ा है 10 मीटर, तो ये हो गया 120 मीटर। अब इसमें 3 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 बढ़ाने के बाद हो जाएगा 15, और इसमें से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 15 सत्ते 105। देखिए 5-15 का अंतर भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। इस तरह ऑप्शन वाला सवाल बनाइएगा तो ही जल्दी बना पाइएगा। चलिए आगे देखिए, का एक आयताकार खेत की लंबाई 7 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 2 मीटर घटाने से क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब क्षेत्रफल कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्षेत्रफल सेम होना चाहिए। तो सिंपल है, एक चाहे इसमें से रख के देखिए, जो सुविधा हो दोनों समीकरण से ऑप्शन से मिलाइएगा, एक ही बात होगा। दूसरा कंडीशन बोला था यदि 7 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो फिर क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब हुआ ऑप्शन पहले ही से मिला लेते हैं, समीकरण ऊपर से ही मिला लेते हैं। तो चलिए पहले है 24 और ये है गुना 22, तो ये 4 दूनी 8 होगा, इकाई अंक 8 आया। 7 मीटर बढ़ाना है ना, पहले हम 7 मीटर बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 31, और 3 मीटर घटाना है तो ये हो जाएगा 19। तो इसको जब गुना करें तो इकाई अंक 9 आएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन कट। पहले ऑप्शन कट करवाते हैं, और ये कैसे हुआ, वो गुना कर रहे हैं पूरा, तो गुना कर रहे चूँकि सेम बोला तो हमको इकाई अंक भी सेम चाहिए ना, तो पहला ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये है 15 गुना 12, गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इकाई अंक 0 आ रहा है। अब 7 मीटर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 22, और गुना 3 मीटर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9 दूनी 18, 8 आ रहा है इकाई अंक, ये भी ऑप्शन कट। आइए ऑप्शन सी में देखते हैं, 28 गुना 15, इसमें आ रहा है इकाई अंक 0, जब मिलेगा सेम तो फिर उसको गुना करके कंफर्म कर लेंगे। अब इसमें से 7 मीटर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 35, और इसमें से 3 मीटर घटाएंगे 15 में से तो ये हो जाएगा 12। अब ये 0 मिल रहा है, अब इसको चेक कर लीजिए दोनों में सेम है कि नहीं है। तो 15 8 120 का 0 हाथ बना 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 420 आया। इसको गुना के 12 60 हाथ बना 6, 12 तिहाई 36 और 6 42, मिल गया ना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए कंफर्म भी कर लिए और शॉर्ट में बना भी लिए, गुना भी नहीं करना पड़ा। तो जाके पहले वीडियो को बार बार देखिए, और नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट कॉल मैसेज कीजिएगा 91 22 92 54 50, इस पर मैसेज कीजिएगा, सर नहीं समझ में आया, आपको हम अलग से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि 75 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से पानी देने का खर्च 162 रुपया हो तो खेत का आधार क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, खेत का आधार ऊंचाई से 3 गुना है, तो ऊंचाई अगर मान लेंगे, ऊंचाई मानेंगे x, तो आधार क्या हो जाएगा 3x। उसके बाद अब क्या कहा, 75 रुपया प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 75 रुपया लगता है, तो 162 रुपया में कितना हेक्टेयर पानी आएगा। क्योंकि पता होगा 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। बात समझ गए। तो इसको बनाएंगे, पहले खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लिखेंगे चूँकि, यहाँ से लिखेंगे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, चूँकि 75 रुपया में पानी पटाता है कितना 1000 वर्ग मीटर, तो 1 रुपया में कम पानी आएगा, कम क्षेत्रफल में। और उसके बाद हमको 162 रुपया है, तो 162 रुपया में पानी इतना आएगा, तो ये क्षेत्रफल निकल गया गुना 162, ये क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल निकल गया तो यहाँ से निकाल लेंगे आधार गुना क्षेत्रफल, फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर होगा 10,000 गुना 162/75 का। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और 1-2 बार वीडियो देखिए, नहीं तो फिर हेल्प मांग सकते हैं। ओके चलिए, अब इसमें देखिए 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 54 आ गया। और ये 75 है तो 75 से काटने की कोशिश करते हैं, पहले 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, 400, ये 3 से कटेगा तो 18 तिहाई 54। तो ये क्रॉसिंग जब गुना करेंगे इसे, तो यहाँ जो x गुना x, ये 3 कटा, x नहीं कटा है, तो x गुना x हो जाएगा x² बराबर, ये हो जाएगा 400 गुना 18, यहाँ 2 है ना, यहाँ से गुना करेंगे 18 दूनी 36, क्रॉसिंग गुना कर रहे हैं, तो ये जाएगा x बराबर हो जाएगा √अंडर 400 गुना 36, 400 का निकलेगा 20 और 36 का 6, 120 हो गया, यानी चौड़ाई 120 हो गया। क्या पूछा, खेत का आधार, तो आधार हो जाएगा आपका 3x है
तो 3x है तो ये क्या आ जाएगा, 3 से इसको गुना कर देंगे, 360 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर रास्ता है, इसके बाहर की परिधि 528 मीटर और अंदर की परिधि 440 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, एक देखिए ये आपका वृत्ताकार होगा, तो ये सड़क है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरा बाहर में से छोटा को वृत्त को घटा देंगे, निकल जाएगा। अब उसको घटाने के लिए पहले r चाहिए, तो r नहीं परिधि दिया, परिधि से r निकालते हैं। चलिए ये हो जाएगा 2 पाई बड़ी r बराबर हो जाएगा 528, तो बड़ी r बराबर हो गया आपका 528/2। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। फिर इस कटेगा तो काट दीजिए, छोटा हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 4, फिर इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, और ये 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 2। अब ये 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ये r बराबर हो गया 12 गुना 7, तो 12 गुना 7 सिंपल तो है, 12 7 84, छोटा है तो बना कर दीजिए, ये बड़ा रहता नहीं गुना करते। उसी प्रकार निकाल लेंगे इसका, इससे निकालेंगे छोटी r, तो 2 पाई r बराबर 440, तो देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7 यहीं रखेंगे, तो यहीं से भी काट सकते हैं, बटा में कुछ एक है यहीं से काट देते हैं। देखिए 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, ये 2 से काटेंगे, ये हो गया आपका r बराबर 70। तो अब इस सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरा बड़ा वृत्त में, यानी पाई बड़ी r स्क्वायर माइनस पाई छोटी r स्क्वायर, यानी इसको ब्रैकेट ले लेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे तो बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, बड़ी r स्क्वायर रखेंगे 84 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 22/7। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो जब जोड़ेंगे तो 4 154 हो जाएगा, और इसी को जब घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, तो काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो सिंपल सा गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो यहाँ पर पहले समझिए क्या आया है, हमको 22 गुना 154 गुना 2 करना पड़ेगा। तो पहले हम इकाई अंक मिलाएंगे, देखिए 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो 6 आया, तो अंत में 6 फिक्स होगा, समझ रहे हैं ना, अंत में 6 फिक्स होगा। देखते हैं 6, अब 6 चूँकि 2 में है इसलिए गुना करेंगे, अगर एक ही में रहता 6 इकाई अंक पे तो नहीं गुना करते। चलिए गुना करते, 22 दूनी 44, 154 को 44 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, 4 5 20, 1 21, 4 इकाई 4 2 6, फिर यही आएगा बात 67 76, आंसर आ जाएगा गुना करने पर 67 76। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और दूसरे वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है, यदि वर्गाकार खेत का परिमाप 1936 मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल से देखिए क्या होगा इसमें, अगर परिमाप क्या कहा, वृत्त का खेत का परिधि, यानी ये परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, और यहाँ वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे भुजा, और भुजा निकाल लेंगे, और नहीं तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यहाँ से इसका भी परिधि बराबर होगा ना। चलिए सिंपल तो है, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r बराबर 1936 का कर देंगे, क्योंकि परिमाप दोनों का बराबर है, तो परिमाप दिया हुआ है तो दोनों बराबर ही होगा ना परिमाप दोनों का। चलिए 2 और पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से r निकल गया 1936, बटा में कुछ है तो 1 है। चलिए इसको काटिए, इसको काटेंगे 2 से, 2 हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 दूनी, और ये 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 4, फिर ये 11 से कटेगा तो 11 चौक 44, और फिर 11 चौक 44, तो और ये क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो r बराबर हो गया 44 गुना 7। अब इसका पूछा है क्षेत्रफल, तो इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे, अब हो जाएगा ये खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर,
पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर करेंगे तो 44 गुना 7 को 2 बार लिखेंगे तो एक साथ साथ कट जाएगा। तो इसको गुना करेंगे ना, तो ये गुना करेंगे, देखिए 4 7 28, फिर 8 आया, 8 चौक 32 2 आया, फिर 2 दूनी 4, इकाई अंक पे 4 आएगा। तो इकाई अंक पे देखिए 4 आया, इस इकाई अंक देखिए 4 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। ओके, तो चलिए इस तरह आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे वॉल्यूम, तो चैप्टर 18 उसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।